सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 9:30 बजे से हो रही है और मैंने ना आप लोगों को बताया था कि आजकल ना हम खेतों में गोबर डाल रहे हैं, मतलब खाद, बारीक खाद डाल रहे हैं, क्योंकि हम खेतों में खाद का ही प्रयोग करते हैं। कच्चा गोबर नहीं डालते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी भी होता है और जो ये बारीक खाद होता है ना, ये काफ़ी हल्का होता है, तो खेतों में हम यही डालते हैं। तो मम्मी तो यहाँ पे ना कंडी पे और कट्टे पे गोबर भरने पे लगी हुई है और हमने ना यहाँ नीचे की साइड गोबर डाल दिया था परसों ही। आज हमारी ड्यूटी है उधर के खेतों में डालने की, वहाँ हमारे अपने ही खेत हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे एक कट्टा भी भर लिया है और एक कंडी भरेंगे यहाँ पे। मम्मी हल्का हल्का भरो, हाँ ठीक है। हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है। हाँ, कंडी पे हल्का होता है ना और इस पे भारी, और इस पे ना 2 कंडी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी 2 कंडी। ज़्यादा 2 कंडी से ज़्यादा 2। अब तो धीरे धीरे ठंडा स्टार्ट हो गया है पहाड़ों में, अब तो और ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ खेतों में जो भी ये न्यार लगाया हुआ है ना, तो अब देते हैं इन न्यारों को सूखा घास और साथ में ना ये पेड़ों को जो हरी घास होती है ना, सूखे के साथ मिक्स करने के लिए। और जहाँ पे हमने ये गोबर स्टोर करके रखा हुआ है ना, यहीं पे देखिए बिच्छू घास भी है काफ़ी सारी, और इसका ना साग भी बनता है। तो हम मम्मी कब बनाएंगे हम बिच्छू घास का साग? पूस के महीने। अब पूस का महीना तो आ ही गया है, लोग तो बनाने भी लग गए हैं, तो आपको भी ज़रूर बिच्छू घास की रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने कट्टे को भी अच्छी तरह से बांध दिया है जिससे कि गोबर गिरे ना, और यहाँ पे कंडी भी भर ली है। तो कंडी का तो एक काखा टूट गया है, लेकिन सहारे के लिए ये भी लगा रखा है मम्मी ने। तो चलिए जी, अब गोबर की कंडी को उठाते हैं। एक दिन घास लाते हैं, घास और लकड़ियाँ, और एक दिन गोबर डालने का काम होता है। सुबह के टाइम हम खेतों में गोबर डालते हैं और शाम के टाइम घर में, क्योंकि शाम के टाइम कुछ भी टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए एक दिन गोबर डालो, एक दिन गाय भैंसों की व्यवस्था करो, साथ में लकड़ियाँ भी आ जाती हैं जंगल से। और लोगों ने ना उसी टाइम गोबर डाल दिया था जिस टाइम खेतों में हल लग रही थी, हल लगने से पहले ही गोबर डाल दिया था। लेकिन हम नहीं डालते हैं, हम सिर्फ खाद डालते हैं खेतों में। जिस टाइम ना गोबर डालने का काम होता है ना, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो इतने सारे काम ना एक ही साथ नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम गोबर इन्हीं दिनों डालते हैं, सर्दियों के टाइम। तो फाइनली अभी हम अपने खेत में पहुंच गए हैं जहां हमने गोबर डालना है। जहां हम गोबर लेके आए ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आफत आती है गोबर लाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर भी है और चढ़ाई भी है। बाबरे, हालत ख़राब हो जाती है। तो अब गोबर को अच्छी तरह से फैलाते हैं। और आज ना मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रखा है, लगता है शायद कल परसों बर्फ़ गिर जाएगी, ऐसा हो रहा है मौसम। इधर की खेत में हमने ना जौ बो रखे हैं, जौ और सरसों। मम्मी गेहूँ भी बो रखे हैं? अच्छा, तो मतलब इस खेत में ना 3 प्रकार की खेती करी हुई है। इधर की साइड तक जौ, उधर देखिए गेहूं है, और साथ में सरसों है। जहाँ वो येलो कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं वो है सरसों। दोस्तों फाइनली अभी हम ना खेत से घर भी आ गए हैं। अभी पूरा गोबर नहीं डाला है खेतों में, और मम्मी यहाँ पे लंच बना रही है। और वैसे तो ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन कई लोगों ने ना मेरे को काफ़ी मतलब कमेंट कर रखे थे, तो क्या ही बोले उन लोगों के लिए। गए वो भी प्रॉब्लम, नहीं गए वो भी प्रॉब्लम है। पता नहीं
क्या प्रॉब्लम है भाई, जीने भी नहीं देते और ना ही मरने दे रहे हैं ना मम्मी। और हम जब नानी के यहाँ गए थे ना, तो मेरा ब्लॉग थोड़ा देर में आया था, तो इसलिए कई लोगों ने ये भी बोला था कि थोड़ा लेट वाला ब्लॉग है, तो मैंने थोड़ा लेट ही में डाला था। तो खैर उस बात को तो छोड़ो, लेकिन कई लोगों ने ये कमेंट किया था आप तब गए जब प्रियंका और प्रीति घर पे नहीं थे। कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये औरत तब जा रही है कि जब ये प्रीति ने जब बुलाया तब तो नहीं गए, लेकिन बाद में जा रहे हैं। पहले ये बताओ जरा, अपना घर किसको अच्छा नहीं लगता है? क्या अपने घर जाने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है? मम्मी इजाज़त लेनी पड़ती है? उन्होंने ली होगी अपने माँ बाबू वहाँ मिलने के लिए, वो तो अब पहली बात ना, कई लोगों ने ये कमेंट किया था आपने व्यूज के चक्कर में अपने मामा को मार दिया। बस पहली बात तो मैंने उस दिन बोल दिया था, जिस दिन हम चमाड़ा गए थे, उस दिन ना मम्मी मतलब मेरे मामा ही होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि अपने ही मामा को बोला होगा मैंने। भाई गांव में जो चाचा ताऊ मतलब मम्मी के जो चाचा है ना, चाचा के मतलब जो लड़के होते हैं उनको भी मामा बोलते हैं। तो मामा की ना डेथ हो गई थी, मतलब बहुत पहले हो गई थी, मम्मी थोड़ा बाद में गई। और हमारे पहाड़ों में ना जब मतलब कोई मरता है ना तो वहाँ पस्तो देने जाते हैं, हमारे पहाड़ों में पस्तो देना ही बोलते हैं। और मम्मी की ना एक तरफ से वो भाभी हो गई, एक तरफ से फ्रेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने ना काफ़ी बचपन गुजारा ना उनके साथ। मम्मी हाँ बचपन में हम दोनों घास के लिए जाते थे, वो भाभी है मैं, मगर जब मैं ऊपर अपने मैके में थी, जब शादी नहीं हुई थी, बहुत दोस्ती रही उसकी और मेरी। बचपन से हमने जंगल घास के लिए जाते थे, जैसे चट्टानों के घास के लिए जाते लकड़ी के लिए, तो बचपन हमने आधा से ज़्यादा उनके साथ गुजारा। और तब अपने ही नहीं होते हैं भाई, तो हमारे ऐसे हैं गाँव में। और ये कमेंट कर रखा था व्यूज के चक्कर में अपने भाई को मार दिया, अपने मामा को। भाई बहुत अच्छे हैं और वो भी हमारे भाई हैं, ऐसे नहीं है जरूरी थोड़ी ना अपने ही भाइयों को भाई बोला जा सकता है। सब भाई हैं सब। हमने वैसे हमारे को ना कोई भेदभाव नहीं करते कि अपने ही होते हैं। और हमारे गांव में सब ताऊ के लड़के और जो गांव में भी है वो भी अपने ही है। वही तो। और क्या लेके जाना है यहाँ और क्या है यहाँ, सब मिलजुल कर रहते मैके में। और अपने तब आते हैं जो गाँव वाले पहले है, तो वो भी अपने ही है। तो हम और नानी के ना बगल पड़ोसी हैं, थोड़ा नीचे पे रहते हैं। हाँ वो नीचे ही पे रहते हैं। तब मेरे को ना वो भी 1 महीना हो गया, मेरे को भी टाइम नहीं लगी, तो मैं तब बाद में गई। अब जाना ही पड़ता, दुख में आ रही ना, सुख में ना आए तो कोई बात नहीं है, दुख में दुख की याद हमेशा रहती है। और मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि ये तब गए जब प्रियंका और प्रीति नहीं थे। मतलब हर किसी से मतलब इजाजत लेनी पड़ती है क्या? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया भाई, मतलब तुम लोग कैसे सोचते हो? एक बात बोलती मैं कि वो प्रियंका और प्रीति अब जा रहे के वहाँ, और हमारा बचपन है वहाँ। हाँ। हमारे माँ बाबू का घर है वहाँ। अब मेरी मम्मी ना नानी को मिलने भी गई वहाँ से, अपने मतलब भैया होते हैं उनका, वो भी मतलब मामा होते हैं मेरे, उनका पस्तो देने भी गई। तो जरूरी नहीं कि अपने अपने ना घर जाने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। वो भी मेरी मम्मी का घर है। वो और भी बोलते, और जो हम पहले के हैं भाई बहन, हमने उतने बचपन बिताए हैं वहाँ पर, तो वो नहीं बोल रहे हैं तुमको क्यों दिक्कत हो रही है लोगों के परिवार में बोलने की। पहले अपना घर देखो, परिवार देखो, अपने भाई भाइयों को देखो, और दूसरों पर तब उठाओ अंगली। और ये भी बोला था कि तुम पहले जब मेरी मम्मी गृह प्रवेश में नहीं गई थी तब बोला था कि आपकी मम्मी क्यों नहीं गई, आपकी मम्मी बहुत जलस है, वह जलती है वह लोगों से। और गई भी तो क्यों गई, उनके परमिशन के बिना उनके घर में क्यों गई? क्या मेरी माँ का इतना हक भी नहीं बनता कि अपने भाइयों का घर देखे? ये बताओ ना आप अपने भाइयों का घर देखे। क्या हुआ तो वो घर नहीं थे, मेरी मम्मी ने घर ही तो देखा, कौन से चोरी की वहाँ ना मम्मी? चोरी करने थोड़ी ना जा रही थी भाई, वीडियो में बताया हमने दोनों भाइयों का घर देखा। क्या सोने का वो लगा रखा था बाहर से कि वहाँ भाई कोई मम्मी को भी खुशी हुई भाई मेरे भाई ने मकान बना दिया। ये बताओ कौन बहन ऐसी होगी जो नहीं चाहता होगा कि मेरे भाई का मकान ना बने? वो नहीं गई वो अलग बात है, मैंने यही बोला था, नाराजगी ना अपनों से ही होती है। और ऐसे है ना, पहले अपने घर में झांक के देखो और दूसरों को तब उठाओ अंगली। अपने भाई देखो, अपनी बहन देखो, और अपना परिवार, अपनी बीवी देखो, अपने बच्चों देखो, और दूसरों के परिवार में तब बोलो है? घर में तो पता नहीं तुम्हारा क्या क्या खिचड़ी पक रही होगी, और लोगों के घर में ना अंगुली उठा रहे हैं। आप ऐसे कमेंट मत करो, ठीक है? और ये वही लोग हैं ना जिन्होंने मेरे को बहुत पहले भी कमेंट किया था आपकी मम्मी नहीं गई, क्यों नहीं गई,
इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। अब गई तब कमेंट कर रहे हैं कि क्यों गई आपकी मम्मी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या है। मतलब दूसरे की फैमिली में ना आप लोगों को मतलब घुसने की क्या जरूरत है इतना। उसे ऐसा व्लॉग देखो, इंजॉय करो भाई। क्या है मतलब मैंने अपना व्लॉग बनाया नॉर्मली व्लॉग, ऐसा नहीं है कि मैंने दिखावा किया व्लॉग में कुछ। सच में मामी लोग नहीं थे घर में तो मैं क्या करूँ भाई, इसमें मैंने अपना व्लॉग बनाना ही था। मम्मी भी जा रही थी वहाँ, मैंने बोला था आप लोगों को वहाँ मामा जी की डेथ हुई थी और आप लोग बोले थे कि व्यूज के चक्कर में आपने अपने मामा को ही मार दिया। मतलब हद है, मतलब किसी भी बात की, मतलब व्लॉग में मैंने बोला भी था। तो मामी लोग घर पे नहीं थे, क्या पता वो किसी काम से जा रखे होंगे, उतना मुझे भी नहीं पता है किस काम से। लेकिन नानी ने यही बोला था कि वो देहरादून जा रखे हैं, उनकी भी कई शादियां अटेंड करनी होती है रिश्तेदारों की, तो वो नहीं थे। तो इसमें हम क्या कर सकते, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है कि वो नहीं थे वहाँ। अब हम क्या करें भाई, हमें मम्मी को तो जाना था, अपनी माँ से मिलना था, साथ में अपनी भाभी के यहाँ भी जाना था। तो प्लीज़ आप ऐसे वो मत किया करो, कमेंट मत किया करो। सच में भाई मेरे को इतना बुरा लगा ना जब मतलब किसी ने कमेंट किया वहाँ वो नहीं थे तब गए तुम। मतलब यार हद होती है भाई किसी भी बात की, इधर भी उधर भी, मतलब कुछ भी। पहले गए तो भी प्रॉब्लम, नहीं गए तो भी प्रॉब्लम। सच में मतलब क्या ही बोले। तो चलिए जी, मम्मी यहाँ पे ना खाना भी बनाने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है और आजकल तो ना काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं, तो 2-3 बजे ही खाना हो रहा है। आज बन रहा है चौंसा, पतीली पे मम्मी ने भात बना दिया है, तो अब लंच बनाते हैं ना मम्मी। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद लंच भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।